प्लीज सभी साथी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुझे इंसो ग्रुप में जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगी सभी साथी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि संघर्ष जितना लंबा होगा सफलता उतनी शानदार होगी। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने आज तक किसी से पूछा कि समंदर कहाँ है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आशा की आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और मेरे द्वारा की गई गलतियों को क्षमा करें। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा व मकान, इन चीजों की जरूरत होती है। अगर इनसे अलग कोई चीज चाहिए तो वो है शिक्षा। शिक्षा के अलावा यदि उसको एजुकेशन की जरूरत होती है, आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी बदल सकते हो। धन हो या सोना, दोनों का खो जाने का डर होता है। इसी धन को यदि हम अपनी नॉलेज, एजुकेशन में इसको कन्वर्ट करें तो वह ना कभी गुम होगा और ना ही इसकी चोरी होगी। एट लास्ट आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर by giving their precious time and hope you have a good day. Thank you. धन्यवाद निशा केंद्रन जी। अब मैं जितने भी साथी आज इंसो के संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। चाहे हमारा भाई दीपक है, जितने भी हैं, इसलिए सभी साथी जितने भी मजबूत साथी। अब मैं हमारे साथी अध्यक्ष रोहित तरसोड़ा से निवेदन करूंगा कि वो आए इंसो संगठन को ज्वाइन करें। हमारा भाई रोहित तरसोड़ा, एक हमारा साथी अमर रसीना, नाती बाता अमर रसीना, जिसको हमने पुंडरी की जिम्मेवारी सौंपी इंसो की, वो भी बुके देकर टीपी सिंह चौटाला जी का सम्मान करेंगे। अमर रसीना, अमर भाई को हमने पुंडरी की जिम्मेवारी सौंपी है। भाई साहब जो कि समाज से बहुत मेहनती साथी है। नाती बाता जितने भी हमारे साथी हैं और जितने भी हमारे पुराने जितने भी इंसो संगठन के साथी रहे हैं, समय का अभाव है। भाई साहब को 1 बजे फतेहाबाद पहुंचना है। सभी वक्ताओं से माफी मांगते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे इंसो के जिला के अध्यक्ष जोरदार तालियों के साथ भाई सुनील नारायण जी वो आए और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। इंसो के जिला प्रधान भाई सुनील नारायण जी। राजू जी सभी से आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज, हाथ जोड़िए। सबसे पहले मैं आज भाई चौटाला बड़े भाई प्रदीप केसवाल जी का बात स्कूल में पहुंचने का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी मेरे साथ आए मेरे इंसो के साथी जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इतनी दुख में मेरे साथ आए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और खासतौर से आईजी पॉलिसी में प्रधान निशा केंद्रन जी जो इतनी मेहनत कर रही हैं तो अपने साथियों को जोड़ने के लिए मैं उनका भी हार्दिक आभार करता हूँ। और मैं भाई साहब को ये विश्वास दिलाता हूँ इंसो कहते पहले भी मजबूत थी और आगे भी इससे भी अभी मजबूती काम करने का काम करेगा और 7वां दिवस में इससे भी अधिक संज्ञान साथी लेकर मैं वहाँ हिसाब में पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुनील नारायण जी। भाई साहब जो हमारा साथी इंसो का जिला प्रधान सुनील नारायण है, बहुत मेहनती साथी है। 2016 से लेकर के आज तक जितना भी युवा साथी है, मैं नाम लेना नहीं ले पाऊंगा, जितने भी युवा साथी हैं भाई साहब सारे आपसे प्यार करते हैं। सुनील के साथ जुड़े हुए साथी हैं और हमारे जितने भी सीनियर हैं भाई संदीप गढ़ी, चेयरमैन साहब संपूर्ण, अजय बनवाला, जितने भी हमारे साथी हैं सबका यहाँ पर स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप जायसवाल जी जोरदार तालियों के साथ। एक हमारा कोहिनूर हीरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप जायसवाल जी वो आए और साथियों को संबोधित करें भाई प्रदीप जायसवाल जी। युवा जब उगलते हैं तो अंगार उगलते हैं, युवा जब मचलते हैं तो तूफान बदलते हैं। इस देश को बदलना है तो युवाओं को बदलना होगा, क्योंकि युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे
हमारे सभी के छात्र संघ चुनाव की लड़ाई के ध्वजवाहक भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी यहाँ पर उपस्थित लंबे समय तक काम कर चुके इंसो में आजकल आपके दुख सुख के साथी पूर्व में रहे प्रत्याशी भाई राजू ढूल जी, मेरे पुराने साथी राजू बुआनी खेड़ा जी, कोल साहब, आज के कार्यक्रम के आयोजक आपके दुख सुख के साथी इंसो के जिलाध्यक्ष छोटे भाई बहुत ही मेहनती सुनील जी, जसवंत कोयल जी, संपूर्ण कोयल जी, और मैं नाम लेने लगूंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। इतनी ज्यादा संख्या में आप पहुंचे हो यहाँ पर जो है मैं आपके बीच में और भाई दिग्विजय चौटाला जी के विचारों के बीच में कोई लंबी बाधा नहीं बनूंगा, परंतु 2 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज की इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है वो एक है छात्र संघ चुनाव, जो 1996 से इस प्रदेश में स्टूडेंट डेमोक्रेसी पर लगाम लगा रखी है, पाबंदी लगा रखी है। और मैं तो ये कहूंगा कि छात्र लोकतंत्र का गला घोटने का काम 1996 में उस समय की सरकार ने किया था, जो चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे। छात्र संघ चुनाव पर पाबंदी लगा दी गई थी। हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव न होने के कारण जो है हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। एक तरफ शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, विश्व की 100 यूनिवर्सिटीज में से देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। छोटे छोटे मुद्दे हैं विद्यार्थियों के, चाहे वो हॉस्टल की समस्या हो, कॉलेज की समस्या हो, यूनिवर्सिटी की समस्या हो। उन समस्याओं का एकमात्र समाधान है तो वो छात्र संघ चुनाव है, क्योंकि जब छात्र संघ चुनाव के माध्यम से चुना हुआ प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठेगा तो उसकी जवाबदेही विद्यार्थियों के प्रति होगी, ना कि किसी कुलपति के प्रति होगी। ये छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लंबे समय से इंसो ने लड़ी है। 2017 में जो है हरियाणा प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों को बंद करके जो है इस लड़ाई का बिगुल बजाया था, और 2018 में भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में इंसो ने आमरण अनशन किया, और न केवल इस लड़ाई को मजबूती मिली, भाई दिग्विजय चौटाला जी जब आमरण अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, तो सरकार को झुकना पड़ा था और छात्र संघ चुनाव बहाल कराने का जो है नोटिफिकेशन इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नाम जो है पत्र भेजकर जो है नोटिफिकेशन की कॉपी लगाने का काम सरकार ने किया था। परंतु हमारे साथ एक छलावा हुआ, उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव कराए, इनडायरेक्ट इलेक्शन कराए, जो कि सरासर लोकतंत्र में गलत है। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो है एकेडमिक सेशन अब की बात सुचारू रूप से शुरू हो रहे हैं, और समय रहते इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जिम्मेवारी को समझा, और हम चाहते हैं कि इसी शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ चुनाव बहाल हो और अन्य प्रदेशों की तरह हरियाणा प्रदेश में अब की बार डायरेक्ट इलेक्शन कराए जाएं। इस लड़ाई का दिशा निर्देश देने के लिए, ड्यूटियां लगाने के लिए, और क्योंकि अब की बार इंसो का स्थापना दिवस जो हिसार में मनाया जा रहा है, ये स्थापना दिवस अब की बार कोई स्थापना दिवस नहीं है, ये इस तरह की क्रांति है जिस तरीके से कुछ समय पहले कैथल की भूमि से क्रांति ने जन्म लिया था, और हरियाणा प्रदेश में इस देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री को भाई दुष्यंत चौटाला को आपने भेजने का काम किया था। इसी तरीके की एक लोकतांत्रिक, एक राजनीतिक क्रांति जो है हिसार की भूमि से शुरू होगी, क्योंकि उससे पहले चौधरी देवीलाल जी ने हिसार की भूमि से ही हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जहां उनकी विचारधारा से मेल खाते उनके शिष्य मुख्यमंत्री बने थे, वहां सरकारें बनी हुई थी, उन तमाम प्रदेशों में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन चौधरी देवीलाल जी ने डायरेक्ट बाहर कराए थे, दोबारा बंद हुए हैं। तो चौधरी देवीलाल जी की पीढ़ी, चौधरी देवीलाल जी के जो विचारधारा पर चलने वाले जो साथी हैं, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। भाई दिग्विजय चौटाला जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 6 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। 6 तारीख से पहले अगर सरकार चुनाव कराती है तो नोटिफिकेशन जारी करे, और 6 तारीख तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो हिसार की भूमि से एक बड़े आंदोलन की घोषणा जो करने का काम जो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करेगी। हम इस मंच के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मैं आखिरी बात रखना चाहूंगा कि साथियों, ये तय हो जाएगा कि कौन हरियाणा प्रदेश में 90 विधायकों में से कौन जो है छात्रों की तरफ खड़ा होगा और कौन जो है सरकारों की तरफ खड़ा होगा, कौन आम परिवारों के नौजवान साथियों को राजनीति में लाने वाले पक्ष की तरफ खड़ा होगा और कौन उनके विरोध में खड़ा होगा। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को इस मंच के माध्यम से आपके बीच में बोल रहा हूं। अगर डॉक्टर अजय चौटाला जी और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मुझे अवसर नहीं देती तो आज इस मंच के माध्यम से आपके बीच में आने का मौका नहीं मिलता। एक आम परिवार के बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़ाया
और कोई छोटी सीट से नहीं, एक मुख्यमंत्री के बेटे के सामने चुनाव लड़ाने का काम किया था। और ये लोग क्यों वो बौखला जाते हैं छात्र नेताओं से, क्यों डरते हैं, क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं होते, क्यों आज तक चुनाव नहीं हुए? वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब आम परिवारों के नौजवान साथी छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव हार जाते हैं। रोहतक में उदाहरण है कि नहीं है? तो लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर भी चुनाव लड़े तो दीपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं हार सकता। वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके पिता की कई पंक्तियां मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब बहन कुमारी शैलजा जी राज्यसभा में गई थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात कही थी कि ये बाराती घोड़ी है जो राज्यसभा में जाती हैं। हरियाणा प्रदेश में बवाल हुआ था इस स्टेटमेंट पे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव में पटकनी खाकर आज राज्यसभा में बैठा है? वो कौन सी घोड़ी और कौन सा घोड़ा बताने का काम करेगा? जंगी घोड़े तो आज इस पंडाल में बैठे हैं जो 6 तारीख को जंग का ऐलान करेंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। और मैं भाई दिग्विजय चौटाला को आश्वासन दिलाता हूं, आप जो भी निर्देश देकर जाएंगे कैथल ने हमेशा निभाने का काम किया है। इतने साथी बैठे हैं, पहले इंसो में रहे साथी भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा सबके नाम नहीं ले पाया, समय का अभाव है, परंतु एक एक साथी उसकी उम्र चाहे ज्यादा क्यों ना हो, आपके एक आदेश पर द्वार पार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। हर हाल में चुनाव होंगे, छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप जायसवाल जी। और मैं अजय भाई भूषण दिग्विजय चौटाला जी को, प्रदीप जायसवाल को सदर के साथ सम्मानित करेंगे। हमारे अजय बनवाला जी जोरदार तालियों के साथ। भाई साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, संस्था के अंदर जो संस्था के लोग उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, हर समय करते हैं। ये जो हॉल है, ये हॉल थोड़ा छोटा है, इसके पीछे भी इतना ही बड़ा हॉल है। हम चाहते हैं कि जो बीच वाली दीवार है वो अगर उस दीवार को आप हटवा दे तो ये बड़ा लंबा हॉल हो जाएगा। अगर जितने भी कार्यक्रम है हम कितने भी कार्य कर सकते हैं, ये संस्था वालों की डिमांड थी, इस बात पर जरूर डिमांड करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दिग्विजय चौटाला जी। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। आज हमारे इंसो के कैथल की मीटिंग में जाट कॉलेज के इस भव्य प्रांगण में दीन बंधु सर छोटू राम जी के चरणों में मेरे इलाके के सम्मानित युवा साथियों, विद्यार्थी साथियों, छात्र साथियों, मेरी बहनें, जिला के प्रधान रणदीप कौल जी, हमारे इंसो के प्रधान सुनील भाई, राजू जी और मेरे साथ पधारे भाई प्रदीप देसवाल जी, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, क्योंकि नाम लूंगा किसी का चूक जाऊंगा, किसी का ले लूंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, और प्रभारी सभी साथीगण, मैं तो आप सबका दिल की गहराइयों से, क्योंकि लंबे अरसे बाद मिलना हुआ है, आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी से मोटरसाइकिलों का बड़ा काफिला बनाकर पार्टी के नारे लगाते हुए जो स्वागत किया, जो अभिनंदन किया, और यहां पहुंचने पर जो आज इस ऑडिटोरियम को छोटा दिखाने का काम किया, इतनी संख्या में आप लोग पधारे, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। और पार्टी के हमारे जो सीनियर नेता साथ देने आए हैं, सभी जिला पार्षद आए हैं, जिला पार्षद के चेयरमैन आए हैं, मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिन पर भाई प्रदीप देसवाल जी ने चर्चा करी है, ना आप लोगों का समय जाया करूंगा, मैं समझता हूं गर्मी का समय है। दो ही बातें। पहला मुद्दा है इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का 21वां स्थापना दिवस। 21वां स्थापना दिवस वैसे हम 5 तारीख को मनाया करते, 5 अगस्त को, मगर क्योंकि इस बार इतवार का दिन 6 का है और इतवार को रविवार को लगभग सारे फ्री होते हैं, हमने फैसला लिया भाई हम संडे के दिन, इतवार के दिन इसको मनाएंगे। एक तो उसका न्योता लेके आया हो, जो अगर अपने कोई ब्याह शादी हो, तीज त्योहार हो, कोई घर का फेस्टिवल हो, बिना बुलाए पड़ोसी के नहीं जाया करते, हरियाणा में तो खास तौर पे कल्चर है। तो मैं पूर्व में इंसो का प्रधान होने के नाते, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होने के नाते, मेरे जिला कैथल के परिवार को हाथ जोड़ के निमंत्रण देने आया हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा युवा साथी को आया हूं।
आओगे कि नहीं सारे? बिल्कुल हाँ भाई, ढीले ढीले बोलो, कैथल आओगे कि नहीं आओगे सारे? पीछे जब भी इंसो के अंदर चर्चा होती है तो कैथल के सम्मेलन की चर्चा होती है। हरियाणा में राजनीतिक क्रांति की चर्चा होती है तो कैथल के सम्मेलन की चर्चा होती है। हरियाणा में परिवर्तन की चर्चा होती है, युवाओं के आक्रोश की चर्चा होती है, युवाओं की एकजुटता की चर्चा होती है तो कैथल की इंसो की रैली की चर्चा होती है। मुझे उम्मीद है जितने जोश खरोश से आपने उस रैली को कामयाब करने का, ऐतिहासिक बनाने का काम किया था। चुनावी साल है भाई लोगों, चुनावी साल है। इसके बाद मौका लोकसभा के चुनाव के बाद मिलेगा, इसके बाद मौका नहीं है हमारे पास। ये ऐसा मौका है इंसो की ताकत को दर्शाने का, छात्रों की एकता को दर्शाने का, ताकत को दर्शाने का। इसलिए एकत्रित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। मैं एक टारगेट मानता हूं, कैथल के साथी अगर ठीक तरीके से जोर लगाएं, इतने हमारी पार्टी के सीनियर लीडरशिप मजबूत है, गाड़ियां घोड़ों की कोई कमी पहले भी आपको नहीं आने दी, अब तो जिला पार्षद भी इतने हैं, चेयरमैन भी हमारा है, सारी ताकत आपके पास है। और इंसो के साथी भी सुनील और इनकी टीम बहुत मजबूत है। कम से कम 2000 साथियों का आज से टारगेट लेके चलो। आपके जितने भी हल्के हैं, गुलाची का हो, कलायत हो, पुंडरी हो, कैथल हो, सभी के अंदर आज से तैयारी शुरू करो। करोगे कि नहीं सारे? एक एक के फोन पे, टेलीफोन करके निवेदन, जितने आज आए हो, मैं मानता हूं सड़क की और सारी भीड़ आज ही जोड़ लें, 500-700 आदमी तो यही मौजूद है। अपने साथ 2-2, 3-3 आदमी भी अगर लेके आए तो 2000 के टारगेट को हम पार कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सारे? ठीक इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के 22 जिले हैं, हर जिले से अगर 2-2 हजार आदमी आएगा, और हिसार वाले अलग जोर लगाएंगे भाई। आप एक बात मान के चलो, 50,000 युवा अगर आपने हिसार में एकत्रित कर दिया इंसो के बैनर के तले, तो ऐतिहासिक रैली हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अगर 50,000 युवा आपके साथ खड़ा हो गया तो आने वाला समय आपकी पार्टी का होगा, इसमें कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह सकता हूं। तो ये मौका है अपनी ताकत को, अपनी पार्टी की, उसको दर्शाने का। एक तो मेरा न्योता आपने कबूल किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारे जरूर आइयो। दूसरी बात है अपना छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव की लड़ाई 2003 से निरंतर इंसो ने लड़ी है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आह्वान पर, और 2013 के बाद मैं प्रधान बना, हमने धरने प्रदर्शन किए। कैथल में मुझे याद है हमारे साथियों ने यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के गेटों पे ताले लगा करके संघर्ष किए, पुलिस की लाठियां खाई, इंसो के साथियों ने जेलें काटी। आज भी ऐसे बहुत से साथी हैं जिन पर 2017 के, 16 के, 15 के केस मुकदमे चल रहे हैं। सम्मानित साथियों, आपके संघर्ष को हम जाया नहीं जाने दे सकते। सरकार ने जो 2018 में हमारी बात मानी थी, जब मैंने भूख हड़ताल की थी आप लोगों के साथ हिसार के अंदर, तो सरकार ने 2 लेटर जारी किए थे। एक तो इंसो के नाम किया था कि आपकी सारी मांगे मान ली हैं, और दूसरा लेटर जारी किया था गैजेट नोटिफिकेशन का कि प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनावों की हरियाणा में घोषणा की जाती है। मगर जब चुनाव कराने की बारी आई तो सरकार ने एक बहाना बना लिया कि सरकार कहने लगी हमारी तैयारी नहीं है, पहले साल हमें अप्रत्यक्ष करवाने दो। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं। अप्रत्यक्ष का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के चुने हुए नुमाइंदे। वो चुनाव हम नहीं चाहते थे, हमने उसका बॉयकॉट कर दिया। फिर कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना में जाया हो गए। पिछले साल जब हमने मांग उठाई तो सरकार कहने लगी जी दाखिले ही बहुत लेट हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए चुनाव नहीं हो पाएंगे। हमने कहा भाई इसी साल और एक्सक्यूज है आपको। मगर इस साल, इस वर्ष सरकार के पास कोई बहाना नहीं है। चाहे सरकार के अंदर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी 20% की हिस्सेदार हो, मगर दुष्यंत जी भी आज छात्रों के साथ खड़े हैं। और इस मुद्दे में जननायक जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि 2023 के अंदर दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ के साथ हरियाणा के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव होने चाहिए। नई राजनीति। अब चुनाव क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, अगर पूंजीवाद धन्ना सेठों की राजनीति को तोड़ना चाहते हो, आज हरियाणा में उठा के देख लो, मैं गिनवा के दे सकता हूं 15 से 20 ऐसे विधायक होंगे हरियाणा में, कुछ ऐसे एमपी होंगे। पीछे वीरेंद्र सिंह का या करता राज्यसभा
कि अगर सीट चाहिए तो 100 करोड़ ले आओ, राज्यसभा का एमपी बन जाओ। कही थी कि नहीं कही थी जी। आज हरियाणा में बाई इलेक्शन हुए, 2-3 बाई इलेक्शन हुए, किसी बाई इलेक्शन में 15-20 करोड़ से कम खर्च नहीं हुआ कैंडिडेट का। क्यों? क्योंकि असली प्योर जो कार्यक्रम है, प्योर मटेरियल जो है, असली पौध जो है वो तो बंद पड़ी है। मानो होगी नहीं मेरी बात में? असली राजनीति करने वाले कहां से जन्म लेते हैं? कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से। आप इस देश के अंदर जितने सोशलिस्ट सेक्युलर नेता हुए, अच्छे नेता हुए, जिन्होंने असली मायने में किसान, कमेरे, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, अगड़े और पिछड़े की बात की, अच्छे फैसले लिए, ऐतिहासिक फैसले लिए, उनका उदय, उनका जन्म कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों के प्लेटफॉर्म से हुआ है, और इतिहास उठा के देख लो। और जितने वो नेता हुए जिन्होंने धर्म, जाति या पैसों की राजनीति की है, वो सारे के सारे वहां पैदा हुए जहां कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के चुनाव नहीं होते हैं साथियों। इसलिए अगर हरियाणा को बदलना चाहते हो, हरियाणा में अच्छी राजनीति का जन्म करना चाहते हो, अपनी कॉलेज की अच्छी लीडरशिप को उभारना चाहते हो, गरीब घरों के भाई और बहन अगर आगे आना चाहते हो, और भाई ये पूंजीवाद की राजनीति पर करारा तमाचा मारना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, छात्र संघ चुनाव, और सरकार अपने वादे को पूरा करे। 5 तारीख तक समय सरकार का है, अन्यथा 6 तारीख को इनसो न केवल अपना 21वां स्थापना दिवस मनाएगी, बल्कि बड़े आंदोलन का आगाज करेगी। और अगर आंदोलन होता है तो मैं आपका साथ मांगने भी आया हूं। साथ दोगे कि नहीं? उसके अंदर उसमें साथ दियो। अरे भाई, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, जो आपकी ये संस्था है, इलाके की सबसे बड़ी संस्था है। अब यहाँ का जो प्रधान है, जब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेगा, हजारों विद्यार्थियों, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपके इस कॉलेज में? 1600 हैं। कई जगह यूनिवर्सिटियों में जाओगे, कुरुक्षेत्र में चले जाओ, 15-16 हजार स्टूडेंट हैं कि नहीं है? 16,000 स्टूडेंट का चुना हुआ नुमाइंदा वाइस चांसलर के सामने जब बैठेगा, तो उसकी जितनी हैसियत रखेगा जितनी वाइस चांसलर की हो। सेक्रेटरी जनरल चुना हुआ DSW के सामने बैठेगा, तो उसकी भी हैसियत उसके बराबर होगी। यानी छात्रों के मुद्दे पर आपको किसी के सामने झोली फैलानी नहीं पड़ेगी, छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि दिल्ली में हो सकते हैं, राजस्थान में हो सकते हैं, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ ये क्यों रोके हुआ भाई? इसको ताले को खोलना पड़ेगा कि नहीं? अगर सारे साथ हो तो एकजुट हो जाओ, और 6 तारीख की रैली में अपनी ताकत दिखाकर इस आंदोलन को और ज्यादा ताकत देने का काम करो। चुनाव होंगे, 200% होंगे, और इसी वर्ष होंगे। और इस लड़ाई में सिर्फ आप नहीं हो, जहां आवश्यकता पड़ेगी, चाहे मैं आज इन 100 में ना हूं, मगर आपको ये वादा विश्वास देता हूं, जहां आपका पसीना गिरेगा, दिग्विजय चौटाला पहली कलम में खड़ा, पहली पुष्प में खड़ा होकर के खून बहाने को तैयार होगा। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सरकार इस पर जल्द फैसला ले, यही कहने में आज आपके बीच में आया था। 6 तारीख का न्योता, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना। भाई अंकित को बधाई देता हूं, इनके सभी साथियों को बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक नेता।